क्रिया योग अभ्यास करने में आपको किस प्रकार से ब्रह्मांडीय एवं आकाशीय प्रभाव का सामना करना पड़ता है, कैसे आध्यात्मिक अनुशासनों का आपको पालन करना पड़ता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं एवं सतचित आनंद की प्राप्ति का क्या लाभ है अथवा सतचित आनंद की प्राप्ति से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। यह क्रिया योग रहस्य का भाग 2 है। भाग 1 में इसके हमने जाना था समस्त टॉपिक्स के विषय में, क्रिया के 3 मूल सिद्धांत कौन से हैं, आत्म प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है, कुंडलिनी जागरण कैसे है और क्रिया का अभ्यास जो शुद्ध क्रियाएं हैं उनका अभ्यास कैसे होना है, क्रिया के 4 भाग कौन से हैं, उनसे संबंधित क्रियाएं कौन सी हैं जिनके माध्यम से मनुष्य क्रिया का अभ्यास कर पाता है, प्राण संतुलन एवं चक्र जागरण के विषय में, मंत्र क्रिया अभ्यास एवं ध्यान के विषय में, सेवा एवं सहानुभूति इसके विषय में, और उसके बाद हमने समस्त टॉपिक की एक समरी बनाई थी जिसके विषय में हमने जाना था। अंत में हमने आश्रम निर्वाण एवं हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक व्याख्या के विषय में चर्चा की थी। क्रिया रहस्य भाग 2 हेतु क्रिया योग के गुप्त नियमों की जानकारी अत्यंत आवश्यक थी जो इससे पूर्व वीडियो में दी गई है। अब हम समझते हैं क्रिया के आध्यात्मिक अनुशासन। प्रथम है मौन, द्वितीय है अनुशासन, तृतीय है वैराग्य, चतुर्थ है वर्तमान और पंचम है शांति। आध्यात्मिक अनुशासन की प्रथम प्रक्रिया मौन है, अर्थात मनुष्य अपने शरीर में भौतिक रूप से और आंतरिक रूप से मौन होने की सिद्धि को प्राप्त करें। यह मौन होने की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? क्या इसका अर्थ विचार मुक्ति से है? जी नहीं। विचार एक स्वतः आने वाली प्रक्रिया है। विचार को रोकने के लिए भी आपको एक नया विचार जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन मौन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जितना अधिक स्थिर रहेंगे उतना अधिक आप अंदर से मौन रहेंगे। अर्थात कि जब भी मनुष्य बैठे या कहीं पे कोई भी कार्य कर रहा हो तो प्रयास करें कि वह स्थिरता का पालन करें। इससे आपकी एकाग्रता में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आप मौन की प्रक्रिया का पालन कर पाएंगे। प्रयास करें कि अनायास शब्दों का उपयोग ना करें। वह साधक जो क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं वह झूठ तो बिल्कुल ही ना बोलें। प्रयास करें कि उन्हें झूठ तभी बोलना पड़े जब उस झूठ से कई लोगों का भला हो रहा हो। किसी को अनायास गाली गलौच ना करें, अपशब्द ना बोलें और जितना आवश्यक हो उतने ही शब्दों का प्रयोग करें लोगों से चर्चा करने के विषय में। बहुत अधिक बोलने से ऊर्जा का नाश भी होता है, साथ ही साथ मस्तिष्क में नए नए विचार भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब मनुष्य स्थिरता का पालन करेगा, दैनिक जीवन में कम शब्दों का उपयोग करेगा और नियम अनुसार जीवन जिएगा, कौन से नियम जो क्रिया के लिए आवश्यक हैं, तो वह मौन का पालन कर पाएगा। आध्यात्मिक अनुशासन का दूसरा नियम है वर्तमान में जीवन यापन करना। वह साधक जो अपने जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं उन्हें यह नियम पालन करने से 100% इस लाभ की मिलने की संभावनाएं हैं कि आप अपना जीवन वर्तमान में जिएं। अर्थात जो भूतकाल में हो चुका है उसके विषय में रोष रोध आदि ना करें और भविष्य की कल्पना इतनी भी अधिक ना करें जिससे वो काल कपोल कल्पनाओं में परिवर्तित होने लगे। समझने का प्रयास कीजिए, वह मनुष्य जो बहुत ज़्यादा भूतकाल के विषय में सोचता रहता है और वह मनुष्य जो भविष्य के विषय में सोचता रहता है वो कहीं ना कहीं
वर्तमान के समय का नाश कर रहा है और यह नाश उसे भविष्य में पुनः भूतकाल को सोचने पे मजबूर कर देगा कि काश मैंने उस समय पे यह सब बातें न सोची होती तो आज मेरा भविष्य उज्जवल होता। इसलिए जब भी मनुष्य जीवन यापन करें, प्रयास करें कि वह वर्तमान में ही रहें। और वर्तमान में कैसे रहें? अपने भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करके रहें। यदि आपको मौन रहने की प्रक्रिया सीखनी है, उसमें भी भ्रूमध्य अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपको वर्तमान में रहने की प्रक्रिया सीखनी है, उसमें भी भ्रूमध्य अत्यंत आवश्यक है। इसके विषय में विस्तार से चर्चा मैंने क्रिया योग नियम के वीडियो में की हुई है। भ्रूमध्य पे केंद्रित ध्यान सदैव मनुष्य को सत्य की ओर ले जाता है। वह भ्रम में नहीं पड़ता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय कभी भ्रमित नहीं करते। अर्थात कई बार होता है ना, मनुष्य द्वि स्वभाव में जीवन जीता है, यह कर लूं कि वह कर लूं, वहाँ चला जाऊं कि यहाँ चला जाऊं। तो जिस मनुष्य का ध्यान अपने भ्रूमध्य पे केंद्रित रहता है और अपनी श्वास की लय एवं यति को वह जानता है, अपने स्वर को जानता है, वह कभी भी ऐसे भ्रम में पड़ने वाले निर्णय नहीं लेता है। इसमें अगला नियम स्वतः अनुशासन का है। अनुशासन किस प्रकार से? समय का अनुशासन, आहार का, अभ्यास का, समस्त नियमों का अनुशासन। समस्त नियम हेतु आप क्रिया योग ध्यान के नियम वाले वीडियो को अवश्य देखें। समय का अनुशासन किस प्रकार है कि एक जो दिनचर्या आपने बनानी है उसको पूर्ण रूप से बनाएं, उसमें बार बार परिवर्तन ना लाएं। क्रिया का जो अभ्यास है, जब उसका समय शुरू में निर्धारित आप करते हैं तो शरीर उसके लिए तैयार होने लगता है। बार बार समय से परिवर्तन करने में, क्रिया का अभ्यास करने में मनुष्य का मस्तिष्क उचाट होने लगता है। शरीर को एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार के ध्यान एवं क्रिया के लिए तैयार करने में बहुत समय लगता है। मुझे क्रिया का अभ्यास करना है और मैं क्रिया का अभ्यास करने बैठ गया हूँ, इन दोनों में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। जो साधक किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं वह इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन क्रिया का अभ्यास उससे कहीं ज़्यादा अधिक कठिन हो सकता है यदि समस्त नियमों का पालन ना किया जाए तो। अब इसके बाद क्या है, जो आहार है मनुष्य का, वह प्रयास करे कि निरोग आहार के अनुसार ही लिया जाए। होता क्या है कि जब मनुष्य क्रिया का अभ्यास लंबे समय तक करते हैं तो वह यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार का आहार इस शरीर के लिए उचित है, किस प्रकार का आहार इस शरीर के लिए अनुचित है। शुरू में मनुष्य को कठिनाई होती है अपने आहार के परिवर्तन में, इसीलिए पहले क्रिया का अभ्यास करें। जितना लंबे समय तक आप कर सकते हैं उतने लंबे समय तक अभ्यास करें। धीरे धीरे स्वतः ही आपका जो भोजन होगा वो क्रिया के अनुसार हो जाएगा। अभ्यास जब भी करें तो प्रयास करें कि उस समय आपके आसपास में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना हो, मोबाइल आदि, है ना। वह भी एक अनुशासन ही है कि प्रयास करें कि खुद को इन चीज़ों से दूर रखें जितना संभव हो सके। और जितने भी नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और जितना अधिक आप नियमों का पालन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप क्रिया में उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। अगला अनुशासन नियम है वैराग्य। वैराग्य किस चीज़ से लेना है वह समझना अत्यंत आवश्यक है। राग, द्वेष, अहंकार, जाति का अभिमान, धर्म का अभिमान आदि आदि चीज़ें, अमीर गरीब, इन सब चीज़ों से आपको वैराग्य लेना आवश्यक है। जब तक आप सबको एक समान नहीं समझेंगे, आप में अहंकार की भावना बनी रहेगी, हर एक चीज़ से राग द्वेष करते रहेंगे। आहार में राग द्वेष, यह अच्छा नहीं है या बुरा है। गंध में राग द्वेष, यह गंध अच्छी नहीं है या गंध बुरी है। कुत्ता भौंक रहा है तो बुरा लग रहा है, बच्चा रो रहा है तो बुरा लग रहा है, एक गायक गा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह कहते हैं इसे राग द्वेष करना। इन सब से आपको ऊपर उठना पड़ेगा।
सभी को एक बराबर मानना पड़ेगा। जितना अधिक आपका राग द्वेष रहेगा उतना अधिक आपको समय लगेगा क्रिया में उन्नति में। लोग सोचते हैं कि क्रिया में उन्नति सिर्फ और सिर्फ अभ्यास पे निर्भर करती है। अभ्यास का समय काल बहुत कम होता है, लेकिन जो बाकी समय भी आपको अभ्यास में ही रहना है वह आवश्यक है। अब यहाँ पे दो अभ्यास का अर्थ क्या है? एक वह अभ्यास जो आप बैठ के कर रहे हैं अथवा लेट के कर रहे हैं, और अभ्यास के बाद भी आपको उन्हीं नियमों का पालन करते रहना है जो क्रिया योग में आवश्यक हैं। यही कारण है कि बहुत अधिक साधक इसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। कुछ समय तक करते हैं, फिर मन उचाट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनको लगता है लेकिन इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। जब इससे बेहतर कुछ उनको प्राप्त नहीं होता है तो फिर पुनः इसका अभ्यास करते हैं। तो धीरे धीरे करते नहीं करते, करते नहीं करते, एक समय में वो इसको पूर्ण रूप से अपना लेते हैं। और जब एक बार इसको अपना लेते हैं तो स्वयं महागुरुओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से उनको स्वतः ही उन्नति मिलने लगती है। क्योंकि साधक कई बार क्रिया से ही राग द्वेष करने लगते हैं। मैं इतने लंबे समय से क्रिया कर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। यह भी एक प्रकार का राग द्वेष है। क्रिया का अभ्यास करने में आपको लाभ हानि आदि सोचने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से आप किसी का अपमान ना करें, न स्वयं पे अभिमान करें। आप जितना इससे दूर होते जाएंगे उतना अधिक आप क्रिया के अभ्यास में लीन होते जाएंगे। जब मनुष्य मौन की प्राप्ति कर लेता है तब उसे शांति का आभास होता है। और शांति में क्या होता है? मनुष्य शांति में प्रसन्नचित्त रहता है, अर्थात वह सभी प्रकार के वैराग्य के कारण से दूर हो जाता है। नियमों के पालन स्वतः उसके अंदर आ जाते हैं। वह वर्तमान में स्थित हो जाता है। जब सभी प्रकार के आध्यात्मिक अनुशासन का मनुष्य पालन करता है तब उसे जिस चीज़ की प्राप्ति होती है उसे शांति कहते हैं। और शांति की प्राप्ति के बाद मनुष्य सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। उसे न भोजन की आवश्यकता है, न वायु की, न श्वास की, न गति की, न दूरी की, न समय की। शांति के बाद मनुष्य सर्वप्रथम समाधि का अनुभव करता है। उठते बैठते चलते फिरते हर समय वह समाधि को अपनाता है और स्वयं में इतना ज़्यादा एकाग्र हो जाता है कि उसे स्वयं से अंदर, अपने अंदर ही प्रकृति के दर्शन होते हैं, अपने अंदर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, अपने अंदर ही समस्त गुणकारी शक्तियों के दर्शन होते हैं और वह स्वयं और ईश्वर की दूरी को समाप्त करने में सक्षम हो जाता है। क्रिया के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक उन्नति, अर्थात मनुष्य ऐसे उन्नत काया की प्राप्ति करता है जो सदैव रह सकती है और उसमें जब वह चाहे तो परिवर्तन ला सकता है, जब चाहे सृजन कर सकता है, जितने समय तक चाहे संरक्षण कर सकता है और जब चाहे इस देह का नाश कर सकता है। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। समग्र स्वास्थ्य का अर्थ है कि मनुष्य अपने समस्त शरीरों में स्वस्थ रहे। कैसे? कारण शरीर से स्वस्थ रहेगा तो सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहेगा, सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहेगा तो यह भौतिक शरीर में कोई भी विकार पैदा नहीं हो सकते हैं। और विकार रहित शरीर से क्या लाभ मिलेगा? वह शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक हर एक प्रकार से लाभान्वित रहेगा। एक स्वस्थ शरीर यदि मनुष्य के पास है तो उसे अन्य किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक स्वस्थ शरीर और एक दिव्य मस्तिष्क में सदैव ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो उसे हर एक स्थान पर उन्नति की प्राप्ति करवाते हैं। वह हर एक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। वह मनुष्य व्यापार कर ले तो व्यापार में सर्वोच्च, नौकरी कर ले नौकरी में सर्वोच्च, किसी विद्या को ग्रहण करने लगे उसमें सर्वोच्च। स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने नाना प्रकार के लाभ लोगों को प्रदान किए। इसी शिक्षा के माध्यम से स्वयं लहड़ी महाशय ने मृत को जीवित तक कर दिया। क्यों? क्योंकि वह इन तीनों शरीर को बनाना सीख गए थे। जब चाहते थे बदल लेते थे, एक समय पे अनेक स्थान पर उपलब्ध हो जाते थे, तो उनके अंदर तदेव की शक्तियाँ जागृत
होने लगी थी। और यह वही प्रक्रिया है जिससे समग्र स्वास्थ्य के लाभ की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य के शरीर में त्रिदेव की शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है। एक स्वस्थ शरीर की प्राप्ति हेतु आंतरिक समस्त शरीरों का पूर्णतः दोष रहित होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात कि किसी भी प्रकार का आवरण ना होने पर ही यह शरीर इस प्रकार से जागृत होता है जिससे समस्त जीवन जागृत हो जाए। मन एवं शरीर में संबंध स्थापित करना, यह जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आवश्यक नहीं है कि यह तुरंत आपको समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य क्रिया का अभ्यास करते जाएंगे उन्हें यह चीज़ें आसानी से समझ में अवश्य आ जाएंगी। देखिए, मनुष्य का जो भौतिक शरीर है वह अहंकार की उपस्थिति में बुद्धि के कारण इंद्रियों, तन्मात्राओं और अन्य भौतिक शरीर में विभाजित होता है। और जब तक मनुष्य इंद्रियों के आधार पे राग द्वेष मतभेद करता रहेगा तब तक वह अपने मन के साथ एक योग स्थापित नहीं कर पाता है। अर्थात यदि मनुष्य को अपने मन के साथ इस शरीर का योग स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं अहंकार का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। और अहंकार के त्याग के लिए मनुष्य को नाना प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ता है। सर्वप्रथम वह भौतिक शरीर को तृप्त करेगा, फिर सूक्ष्म शरीर को तृप्त करेगा, फिर कारण शरीर को तृप्त करेगा, तब जाके अहंकार का नाश होगा और वह अपने मन के साथ एकाग्र हो पाएगा। और मन के साथ जैसे ही मनुष्य एक बार एकाग्र हो जाता है वह स्वतः ही माया के आवरण को समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही माया का आवरण समाप्त हो जाता है मनुष्य अपने सतचित आनंद रूपी शरीर में व्याप्त हो जाता है, अर्थात वह निराकार परब्रह्म से जुड़ जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि शायद यह अभी समझना कठिन हो, भविष्य में इसे हम कभी विस्तार से अवश्य समझेंगे। यदि हम भौतिक शरीर की बात करें तो इसकी शुद्धि हेतु उपवास एक सर्वोत्तम प्रक्रिया है। उपवास सिर्फ मनुष्य के शरीर को कोई कष्ट देने की प्रक्रिया नहीं है कि मनुष्य सिर्फ भोजन नहीं कर रहा है, जल ग्रहण नहीं कर रहा है तो वह अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। इस सोच के साथ किया गया उपवास और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा आपके शरीर के लिए। उपवास आपके शरीर को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया है। उपवास के माध्यम से आपके शरीर में जो भी अनायास चीज़ें हैं उनका निकास हो जाता है। उपवास के माध्यम से मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो रहे अनायास विचारों का नाश हो जाता है। उपवास ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने जीवन में एक एकाग्र चित्त मस्तिष्क की प्राप्ति कर सकता है। बहुत अधिक खाने से मनुष्य एक लेजीनेस के चंगुल में फंस जाता है, आलस्य में फंसा रहता है। इसीलिए कहा जाता है क्रिया के अभ्यास से पहले खाना ना खाएं, कई घंटों तक खाना ना खाएं, उपवास करें जिससे आप इस शरीर के साथ एकाग्रचित्त हो सकें, एकाग्रता स्थापित कर सकें, अपने शरीर के हर एक अंग को आप महसूस कर सकें। जितना ज़्यादा मनुष्य भोजन के प्रति आकर्षित रहेगा उतना उसको समय लगेगा। आकर्षित किसी भी चीज़ के प्रति हो, ऐसा नहीं है सिर्फ भोजन ही। उपवास सिर्फ भोजन से ही नहीं होता है, उपवास सिर्फ जल से ही नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य को उपवास का अर्थ अभी तक यही बताया गया है। इस कारण से वह यही सोचता जा रहा है उपवास का अर्थ है भोजन एवं जल का सेवन ना करना। उपवास का अर्थ ही संयम है, नियंत्रण, स्वयं पे नियंत्रण। जब मनुष्य अपने आहार और जल पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है धीरे धीरे वह अपनी श्वास की गति पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वही मनुष्य स्वयं में इतना एकाग्र हो जाता है कि उसे अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती है। आपने देखा होगा अनेक योगी समाधि में जाते हैं, क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है? नहीं होती है, क्योंकि इस अन्नमय कोश को यदि आपको स्वच्छ रखना है तो उसका एक बहुत बड़ा
कारण उपवास है। उसके माध्यम से ही आप अपने इस भौतिक शरीर को स्वच्छ रखते हैं। सदैव खाते रहना उचित नहीं है। कभी कभी ना खाना भी खाने से ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद निरोग्य आहार का यदि आप पालन करते हैं तो स्वयं से ही आप उपवास कर रहे हैं। अहिंसा से आप दूर हैं, तो यह उपवास की एक बड़ी प्रक्रिया है। संयम की प्राप्ति, नियंत्रण की प्राप्ति मनुष्य को संकल्प से आती है। तो यह उपवास आपके अंदर संकल्प प्रदान करता है, संयम प्रदान करता है और नियंत्रण प्रदान करता है। और इन तीनों की ही प्राप्ति मनुष्य को क्रिया योग जगत में उन्नति प्रदान करती है। क्रिया के अभ्यास के समय मनुष्य कई बार ब्रह्मांडीय एवं आकाशीय विचरण करने लगता है। यह कैसे संभव हो पाता है? क्या आकाशीय प्रभाव हैं जो मनुष्य के शरीर में पड़ते हैं? क्या ब्रह्मांडीय प्रभाव हैं जो मनुष्य के शरीर में पड़ते हैं इस समय में? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात इस शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। और जब मनुष्य इस चीज़ को जान जाता है तब वह यह जानता है कि किस प्रकार से यह संपूर्ण ब्रह्मांड की जो छोटी इकाई है वह हमारा शरीर है। इसमें जितने ग्रह, खगोलीय पिंड आदि सब हैं, सब हमारे शरीर में नाड़ी एवं चक्र के माध्यम से उपस्थित हैं। जैसे मूलाधार चक्र को मंगल से दर्शाया जाता है, इसी प्रकार से अलग अलग चक्रों को अलग अलग ग्रहों से दर्शाया जाता है। और इनका प्रभाव, जैसे ब्रह्मांड में चीज़ों का प्रभाव चेंज होता है, जैसे ग्रह गोचर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि मनुष्य क्रिया योग ध्यान नहीं कर रहा है तो उसके शरीर में भी परिवर्तन आता रहता है। और उसी का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है और मस्तिष्क का प्रभाव मनुष्य के शरीर एवं जीवन पर पड़ने लगता है। तो तन और मन दोनों पर प्रभाव आपका जो ये आकाशीय जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनका पड़ता है। और ग्रहों की संरचना से बाहर आने की एक ही विद्या है, क्रिया योग ध्यान। जब मनुष्य खुद को क्रिया में स्थापित कर लेता है और समस्त चक्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह समस्त ग्रहों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जब वह यह नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तब उसे देवी देवताओं के सत्य समझ में आ जाते हैं, उसे महाविद्याओं के भी दर्शन हो जाते हैं, देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब उसे स्वयं में ही सभी के दर्शन होने लगते हैं, तो वह यह मान लेता है कि यह जो शरीर है स्वयं निराकार का ही एक साकार स्वरूप है। और इस शरीर में एकाग्र होने से ही यह सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए आपको अन्य कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिरता, अनुशासन, नियंत्रण एवं एकाग्रता, यह वह 4 सूत्र हैं जिसके माध्यम से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। स्वयं स्वामी युक्तेश्वर गिरी को भी इस चीज़ की बहुत अधिक जानकारी थी, ज्योतिष शास्त्र की। उन्होंने अनेक बार इस विषय में जानकारी प्रदान की और यहाँ तक प्रदान की जानकारी कि उनको धातु के विषय में बहुत अच्छी जानकारी थी कि किस प्रकार से कोई यदि ग्रह का प्रभाव किसी शरीर पे पड़ रहा है तो कैसे कुछ धातु का उपयोग करके उस प्रभाव को जो लंबे समय तक पड़ना चाहिए उसे कुछ ही समय में संकुचित कर दिया जाए। उन्हें स्पर्श की विद्या की पूर्ण जानकारी थी कि किस प्रकार से रुद्राक्ष कार्य करते हैं, कैसे रत्न कार्य करते हैं। यह सभी जानकारी उन्होंने बहुत सार्वजनिक रूप से तो नहीं दी, लेकिन जो उनके बहुत क्लोज शिष्य थे उन्होंने इसके विषय में अवश्य चर्चा की है। जब मनुष्य समस्त अनुशासन का पालन करता है, इस शरीर में एकाग्रचित्त हो जाता है और सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से स्वयं को सुरक्षित कर लेता है, तब धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। सामाजिक चेतना क्या है? आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा दी गई शिक्षा सदैव जोड़ने का कार्य करेंगी, कभी विभाजन का कार्य नहीं करेंगी। इससे मनुष्य सब एक दूसरे के करीब आएंगे। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव समाप्त होने लगेगा।
किस प्रकार से स्वयं योगानंद परमहंस, स्वामी युक्तेश्वर गिरी और लहड़ी महाशय ने लोगों को एक साथ जोड़ा है, कैसे सभी के जीवन में ऐसी शिक्षाएं प्रदान की हैं कि आज तक वह अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। किस प्रकार से स्वयं गांधी जी ने भी अहिंसा का पालन किया, वह भी स्वयं स्वामी युक्तेश्वर गिरी के शिष्य योगानंद परमहंस से दीक्षित थे। जब सब एक होने लगते हैं तो जो भी समाज की समस्याएं हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लोग सत्य को जान जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे से ईर्ष्या राग द्वेष नहीं रखते हैं। यही तो संत समाज का कार्य है कि लोगों के बीच में बढ़ रही अज्ञानता का नाश करना। आपने यदि देखा हो तो कई बार किसी कमरे में, एक अंधेरे कमरे में यदि आप प्रवेश करते हैं और वहाँ प्रकाश, आप लाइट जला देते हैं, आपको कितनी खुशी होती है कि सब कुछ दिख रहा है। और वही खुशी आपको तब महसूस होती है जब आपके अंदर के दीप जल जाते हैं, जब आपके आंतरिक चक्र जागृत हो जाते हैं। तो आप स्वतः जब प्रकाशवान होते हैं तो आपके आसपास का जगत भी प्रकाशित होने लगता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किए गए कार्य जब एक बड़े समूह को लाभ प्राप्त करने पे मजबूर कर दें तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो परीक्षा है अब आप उसमें सफल होना शुरू हो गए हैं। और यह तभी हो पाएगा जब आप भेदभाव से मुक्त हो पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय कभी एक समुदाय विशेष के लिए ना हो, सभी उसमें जुड़े हुए हों, सबका जुड़ाव हो। सबको ईश्वर की प्राप्ति करना ही सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन एक खुशहाल जीवन जीने की स्वतंत्रता सभी के पास होनी चाहिए। खुशहाल जीवन एवं सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने इस शरीर के साथ एकाग्र हो जाए, इसमें हो रहे परिवर्तन को ईश्वर के परिवर्तन के रूप में स्वीकार करे। सृजन, संरक्षण और परिवर्तन कल्याणकारी परिवर्तन के रूप में उसे स्वीकार करना शुरू कर दे। और यह परिवर्तन की प्रक्रिया मनुष्य को कहीं ना कहीं ईश्वर से स्वतः ही जोड़ देगी। आपको किसी के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता कभी भी नहीं होगी। और जैसे ही आप यह करने में उत्तीर्ण हो जाएंगे, आप अपनी इस जीवन की परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और जैसे ही आप इस परीक्षा में सफल होते हैं, आपके अंदर स्वतः ही अहंकार की भावना समाप्त होने लगती है। और जैसा मैंने पूर्व में बताया, अहंकार की समाप्ति ही आपकी सृजन शक्ति के साथ आपके मिलन का एक कारण बन सकती है। और जैसे जैसे अहंकार समाप्त होता जाएगा, आप अपने इस अस्तित्व में खुश होना सीख जाएंगे। और यह अस्तित्व की खुशी आपको दैवीय इच्छाएं प्रदान करती है। दैवी इच्छाएं क्या हैं? कि मनुष्य सब जुड़ के रहें, एक साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। इसीलिए तो यह मनुष्य जीवन है, इसीलिए तो यह कर्म बंधन है कि इस कर्म बंधन से मुक्ति मनुष्य एक साथ यदि संभव हो तो प्राप्ति करने का प्रयास करें। मनुष्य स्वयं के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है, उसके किए गए कर्म उसी को भोगने हैं, उसका कर्म कोई और नहीं भोगेगा। अतः प्रयास करें कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरे को हानि हो। निरर्थक रूप से अर्जित धन किस लाभ का, जब वह आपके आवरण को ही शुद्ध न कर पाए, सिर्फ भौतिक सुखों के लिए, और वह भौतिक सुख कभी आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही मनुष्य सभी के साथ जुड़ जाता है, उसको देवता भी आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन की समस्त समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। आपने देखा होगा ऐसे अनेक योगी हुए, संत हुए, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों का निर्माण कर दिया। स्वयं महावतार बाबा जी ने लहड़ी महाशय की जब इच्छाएं थीं तो उनके लिए सोने के महल का निर्माण कर दिया था। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं है, उसके अस्तित्व के लिए अनेक योगदान प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे आहार, जल, और सभी के माध्यम से जब वह इस शरीर को विकसित कर रहा है तो उसके साथ साथ मनुष्य के अंदर जितना आहार और जल जा रहा है वह भी उसका ही
नैतिक धर्म है कि वह उनको भी उसी ईश्वर में ले जाकर लीन करे जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। अनुशासन का अर्थ यदि आप यहाँ से समझना चाहें तो एक एक अणु पे शासन करना, अर्थात हमारे शरीर में जितने अणु हैं उन सभी पर हम शासन कर सकें, और उन पे शासन करने के लिए आपको उन सभी में एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। और जितना आप इस शरीर में एकाग्र होएंगे आप उतना अधिक अनुशासित होएंगे। सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद की प्राप्ति, अर्थात इस साकार शरीर का निराकार परब्रह्म में विलीन हो जाना। यह सब होने के बाद जो अभी तक हमने समझा है, मनुष्य अतिक्रमण करता है। कैसा अतिक्रमण करता है वह? कि इस प्रकृति पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। जैसे जब एक एक अणु पे एकाग्र होता है तो इस शरीर में संपूर्ण एकाग्रता आ जाती है। उसके बाद इस शरीर की वति पे, प्रकृति पे वह आधिपत्य स्थापित कर लेता है और वह धूमावती में परिवर्तित हो जाता है, जो इस प्रकृति की रचयिता है, अर्थात मनुष्य स्वयं की रचना के साथ एकाकार या एकता स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकृति पे आधिपत्य स्थापित करने के बाद मनुष्य अपने ज्ञानमय कोश में प्रवेश करता है, और जैसे ही इसका प्रवेश ज्ञानमय कोश में होता है उसे सभी प्रकार के ज्ञान अंदर से स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्वयं निराकार परब्रह्म से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें सृजन की शक्ति, संरक्षण की शक्ति और कल्याणकारी परिवर्तन की शक्ति का उसको प्राप्ति हो जाती है। अर्थात अब वह जो चाहे निर्माण कर सकता है, जो चाहे सुरक्षित रख सकता है, जिसमें चाहे कल्याणकारी परिवर्तन ला सकता है अथवा विध्वंस कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर त्रिदेव की शक्ति का जागरण होता है। त्रिदेव की शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है उस ज्ञान का प्रकाश होता है, और ज्ञान में कोश में प्रवेश के बाद मनुष्य को जीवन, मृत्यु, धर्म, पराक्रम, सौंदर्य, शक्ति सबके विषय में ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। वह यह जान पाता है कि सत्य सिर्फ एक ही है, और वह सत्य है कि निराकार परब्रह्म ही समस्त रूपों में विराजमान है। मनुष्य साथ ही साथ महर लोक को पार करता है, जो कि दशम द्वार है। इसके बाद संपूर्ण ईश्वर का ही जगत व्याप्त है, अर्थात परब्रह्म का ही जगत व्याप्त है। महर लोक के पश्चात जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक। सत्यलोक ही वह स्थान है जहाँ स्वयं निराकार परब्रह्म स्थापित है, और यही वह स्थान है जो कि अनंत आनंद का स्थान है, सच्चिदानंद का स्थान है। इस स्थान पर पहुँचने के बाद मनुष्य को संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, और निराकार परब्रह्म में स्थापित होते साथ ही मनुष्य अपने जीवन मरण के बंधन चक्र से मुक्त हो जाता है और इस संपूर्ण सृष्टि के सत्य को जान लेता है। और निराकार परब्रह्म में विलीन हुआ मनुष्य स्वतः निराकार में परिवर्तित हो जाता है, और वह स्वयं भी निराकार परब्रह्म का हिस्सा बन जाता है, और निराकार परब्रह्म का हिस्सा स्वतः निराकार परब्रह्म है। इसी दिव्य शिक्षा की उन्नति हेतु संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे साधक यहाँ पर आकर इस दिव्य शिक्षा की प्राप्ति कर सकें जो स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। अतः इच्छुक साधक इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी नित्य प्रतिदिन क्रिया का अभ्यास अवश्य करें। नमस्कार एवं धन्यवाद।